धर्मों के आधार पर लोगों को काट के आधा उधर डालना, आधा उधर डालना। कई बहनें उजड़ गई, कई परिवार उजड़ गए, कई आज तक ठीक नहीं हो। 1971 की लड़ाई के बाद जो दोनों प्रमुखों में, इधर से इंदिरा गांधी, उधर से भुट्टो शामिल हुए थे वार्ता में। हमारे पास 93,000 POW थे। हम कोई भी बार्गेनिंग कर सकते थे। शिमला में वो हुआ था, लेकिन कोई भी उन्होंने भारत के पक्ष में बात नहीं करी जो कि कर सकते थे। 13-14 एकड़ जमीन भी हमारे सैनिकों ने आगे बढ़ के कब्जा की हुई थी, वो भी इन्होंने वापस कर दिया। तो इन्होंने तो देश का हर पल पे हर समय नुकसान ही नुकसान किया है। और उसका कारण है, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, उसका कारण है ये हिंदुस्तान में जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई, जो यूनाइटेड लड़ी गई, उसके एजेंडे में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया था कि अलग अलग धर्मों को अलग अलग देश दे देंगे। ये लियाकत अली जिन्ना ने और जो थे लोग, उन्होंने ये पाकिस्तान मांगा और टू नेशन थ्योरी पैदा हुई, जिसको पंजाब के आसिफ मुनीर ने भी पाली घाट की घटना होने से 2 दिन पहले ही कहा था कि हम वो नहीं है, उनकी बातें हो रहे हैं, उनके रिवाज हो रहे हैं। टू नेशन थ्योरी है। टू नेशन थ्योरी धर्मों के आधार पर लोगों को काट के आधा उधर डालना, आधा उधर डालना, ये काम हुआ। कई लाख लोगों के जो हैं इसमें शहीद हुए हैं, कई लाख लोग, कई बहनें उजड़ गई, कई परिवार उजड़ गए, कई आज तक ठीक नहीं हो सके। तो इनको अपनी दादी अम्मा का तो याद नहीं है। देखिए, जो राजा होता है वो देश का राजा, उसको सब सम्मान, सबसे प्यार उसको मिलता है। और ममता बनर्जी तो देश में जो अब राष्ट्रभक्ति का उफान पर हैं लोग, ये उसको पंक्चर करना चाहते हैं। इसीलिए इस प्रकार की बातें रोज निकाल के लाते हैं कि ये जो इतनी तेजी से हर तरफ तिरंगा, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इससे इनकी नींद हराम हुई है। नींद हराम तो हुई है जिनके साथ हमारी लड़ाई है उनकी, पर ये उनके एजेंडे हैं, वो इनको बताते हैं भी इसके ऊपर बोलो। बंगाल के बारे में भी कोई ऐसी बातें हैं कि जिसको प्रचार करने की जरूरत पड़े। वहां तो कानून की हर चौक पर धज्जियां उड़ रही हैं, देश के कानूनों की धज्जियां उड़ रही हैं। और कितने बाहर से जो शरणार्थी हैं उनको ला ला कर अंदर उनका वोट बनवाई जा रही है। तो अब इसको भी ममता बनर्जी ठीक मानती हैं, तो फिर उसको किसी और देश में जाने का तैयारी करनी चाहिए। पहला सीन तो देख लिया सैफ अब्दुल्ला ने, कैसे भागे और कैसे रो रहे हैं, और कैसे खुद कल टीवी पर बयान दे के कह रहे थे कि हम तो लाशें उठा के थक गए। तो कोई नहीं, नंबर आएगा सबका बारी बारी।